सके कि किस मैकेनिज्म के थ्रू एक चार्ज की फोर्स जो होती है वो दूसरी चार्ज तक पहुंचती है। क्योंकि आपको पता है कि फोर्सेस जो होती है वो दो किस्मों की होती है। एक होती है कांटेक्ट फोर्स और दूसरी होती है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का मकसद है ऐसी फोर्स जो बगैर कांटेक्ट में आने के सिवाय एक्सर्ट ना हो, जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन के अंदर जब तक दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक दो बॉडीज के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन एक ऐसी फोर्स होती है जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। ये ऐसी फोर्सेस होती है जो बगैर कांटेक्ट के एक दूसरे के ऊपर ऑब्जेक्ट्स लगाते हैं। तो पहली बात इसकी ये कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आप इसके बारे में कहेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is force at distance. फोर्स एट डिस्टेंस का मकसद है ऐसी फोर्स जिसमें दो बॉडीज के एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है। अब इसके बारे में आपके बुक में दो थ्योरीज दी गई है कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैकेनिज्म क्या होता है कि जब एक चार्ज दूसरी चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती है तो ये इनका तरीका क्या होता है फोर्स लगाने का, क्योंकि ये फोर्स एट डिस्टेंस है। फोर्स एट डिस्टेंस का मकसद है कि ये एक ऐसी फोर्स है जो थ्योरी हमारे पास है वो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट वो बिफोर मैक्सवेल एंड फेराडे। मैक्सवेल और फेराडे ने बहुत काम किया था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। मैक्सवेल एंड फेराडे। मैक्सवेल का काम इतना इम्पोर्टेंट है कि मैकेनिक्स के अंदर कहा जाता है कि अगर मैकेनिक्स के अंदर किसी चीज को परखना है, किसी थ्योरी को जानना है, तो दो चीजों के ऊपर इसको परखा जाता है कि न्यूटन के लॉज को तो उस थ्योरी से मैक्सवेल इक्वेशन को उस चीज से मसला नहीं। तो मैकेनिक्स को या क्लासिकल फिजिक्स के दो हिस्से होते हैं, न्यूटोनियन फिजिक्स कहलाती है और दूसरी मैक्सवेल की फिजिक्स कहलाती है। तो मैक्सवेल और फेराडे से क्या कॉन्सेप्ट था कि एक चार्ज दूसरी चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाती है वो किस तरह से लगाती है। इसके अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहली चीज ये इंपॉर्टेंट थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is a force at distance with instantaneous effect, having no time lag. बिफोर मैक्सवेल एंड फेराडे ये समझा जाता था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है ये फोर्स एट अ डिस्टेंस है, लेकिन ये एक इंस्टेंटेनियस इफेक्ट होता है। इंस्टेंटेनियस इफेक्ट का मकसद है ऐसा इफेक्ट जो बहुत तेजी के साथ हो और जिसका सराउंडिंग से कोई भी ताल्लुक ना हो। तो ऐसे इफेक्ट को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस इफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर एक गन के अंदर बुलेट पड़ी है तो उसका कोई ताल्लुक नहीं होता सराउंडिंग से, लेकिन अगर उसको सपोज करें गन के अंदर बुलेट है और किसी टारगेट को हमने हिट करना है, तो जब हम गन से बुलेट को टारगेट की तरफ फायर करते हैं तो ये जो रिलेशन होता है ये सिर्फ गन के दरमियान और टारगेट के दरमियान होता है। गन से बुलेट निकलती है और टारगेट को हिट करती है। इसी तरह से माना जाता था कि अगर हमारे पास कोई भी एक चार्ज है, इसको हम कह लेते हैं Q1, और ये हमारे पास दूसरी चार्ज है जिसको हम कह लेते हैं Q2, तो कहा जाता था कि जब दो चार्जेस एक दूसरे के क्लोज आती है तो ये चार्ज इंस्टेंटेनियसली इस चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करती है, और ये चार्ज उसी टाइम के दौरान इस चार्ज को अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। ये दोनों चार्जेस का आपस का मामला होता है, इससे मीडियम का कुछ लेना देना नहीं होता। आती है तो ये इफेक्ट इतनी तेजी के साथ होता है कि इसके अंदर टाइम लेग नहीं होता। टाइम लेग का मकसद होता है कि यहाँ से फोर्स निकले और यहाँ तक पहुंचने में सम टाइम लेग, तो हम कहेंगे टाइम लेग है। मकसद कोई चीज शुरू होने और उसके खत्म होने के दरमियान कुछ टाइम हो तो हम कहते हैं कि वो टाइम लेग होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। ये बगैर टाइम चार्जेस एक दूसरे के करीब आती है तो एक चार्ज से फोर्स जो होती है वो दूसरी चार्ज के ऊपर ट्रांसफर होती है विदाउट एनी इंटरवेनिंग मीडियम। तो ये जो इफेक्ट होता है इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस इफेक्ट। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि बिफोर मैक्सवेल एंड फेराडे इस फोर्स को फोर्स एट डिस्टेंस तो माना जाता था, लेकिन ये एक ऐसी फोर्स मानी जाती थी जो इंस्टेंटेनियस इफेक्ट रखती है। ये दो चार्जेस का आपस में जो है वो इंस्टेंटेनियस इफेक्ट होता है, इससे सराउंडिंग का या मीडियम का कोई भी लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो ये होता है बिफोर मैक्सवेल एंड फेराडे। अब इसके बाद जो है वो फेराडे का जो है वो कॉन्सेप्ट, ठीक है, फील्ड थ्योरी जो दी थी वो दी थी फेराडे ने, फील्ड थ्योरी बाय फेराडे। तो जो फील्ड का कॉन्सेप्ट पेश किया था वो फेराडे ने पेश किया था। ठीक है, फेराडे ने कहा कि ये जो है वो कोई इंस्टेंटेनियस इफेक्ट वाली फोर्स नहीं है, ये एक फील्ड फोर्स है। अब फील्ड फोर्स का मतलब क्या होता है? फील्ड फोर्स का मकसद है ऐसी फोर्स जो किसी फील्ड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे होती है। तो अकॉर्डिंग टू द फेराडे हर चार्ज के बाहर जो चार्ज होती है वो अपने बाहर एक फील्ड बना लेती है। जिस तरह से कोई बल्ब जब हम ऑन करते हैं तो बल्ब के बाहर रोशनी का एक स्पेस बन जाता है, उस स्पेस के अंदर उस रोशनी का असर हर वक्त मौजूद रहता है। अगर उस स्पेस के अंदर कोई और चीज आई तो उस बल्ब की लाइट उसको विजिबल बनाएगी। अगर उस स्पेस से कोई चीज बाहर रहेगी तो लाइट उस चीज को विजिबल नहीं बना सकती। तो जिस तरह से बल्ब के बाहर रोशनी का, लाइट का एक स्पेस होता है, लाइट का एक स्फीयर बन जाता है जिसमें उस बल्ब की हर वक्त लाइट मौजूद रहती है। तो अकॉर्डिंग टू द फेराडे कि हर चार्ज के बाहर एक फील्ड बन जाती है और वो फील्ड उस चार्ज के बाहर हर वक्त एग्जिस्ट करती है, और ये एक चार्ज अपनी फोर्स जो होती है वो दूसरी चार्ज तक जो पहुंचाती है वो विद द हेल्प ऑफ, तो आप कहोगे कि ये फेराडे ने ही कॉन्सेप्ट दिया था कि जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
सकते हैं कि बेटा किसी भी चार्ज के बाहर वो स्पेस, जिस स्पेस के अंदर उस चार्ज, ये इस तरह से आप कह सकते हैं कि किसी भी चार्ज के अंदर उस चार्ज का हर वक्त इफेक्ट महसूस किया जा सके, तो उस स्पेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि ये इंस्टैन्टेनियस इफेक्ट है। इंस्टैन्टेनियस इफेक्ट को जो है वो रोक के is real and can be field is real and can be proved experimentally। फील्ड जो होती है वो रियल होती है और इसको एक्सपेरिमेंटली किया जा सकता